मित्रों, ये कथा है एक ऐसे कृष्ण भक्त की जिसने अपने गुरु से भागवत पुराण सुनने के बाद निधिवन में जाने का मन बना लिया और बार बार उस वन से निकाले जाने के बाद भी अपने उद्देश्य से टस से मस नहीं हुआ और प्रयत्न करता रहा और अंत में उसे वहां रात में रुकने का मौका मिल ही गया। लेकिन उसके बाद उसने वहां जो देखा वो बेहद चौंका देने वाला था। आइए जानते हैं उस भक्त ने वहां ऐसा क्या देखा आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कलयुग पर। यह कथा एक सत्य घटना पर आधारित है जिसमें एक कृष्ण भक्त ने अपने गुरु से भागवत कथा सुनने के पश्चात निधिवन जाने का मन बना लिया। जैसे ही उसे पता चला कि निधिवन के वनों में उपस्थित वो सभी पेड़ गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं और वहां शाम ढलते ही वो पेड़ गोपियां बनकर राधा रानी और कृष्ण सहित रासलीला करते हैं, किंतु आज तक वहां ये दृश्य देखने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। इंसान ही नहीं बल्कि वहां तो दिन भर वन में भ्रमण कर रहे हिरन, बंदर, पशु पक्षी भी शाम होते ही वहां से चले जाते हैं। यहाँ तक कि जमीन पर रहने वाले जीव जैसे चींटी आदि भी जमीन के भीतर चले जाते हैं। इसका एक कारण ये भी सुनने में आता है कि उस वन में हो रही लीला यहाँ के लौकिक जगत के लिए नहीं बल्कि अलौकिक जगत की एक दिव्य लीला है। कहा जाता है कि इस जगत से संबंध रखने वाला कोई भी साधारण जीव या मनुष्य इसे देखने का अधिकारी नहीं है। कुछ साधु संतों का तो ऐसा कहना है कि उन्होंने तो निधिवन से राधा रानी और गोपियों की नूपुर की ध्वनि भी सुनी है। यहाँ तक कि राधा रानी जब थक जाती हैं तब भगवान श्री कृष्ण उनके चरण कमल को दबाते हैं और रात में निधिवन में ही शयन करते हैं। आज तक वो शयन कक्ष वहीं निधिवन में ही मौजूद है जहाँ रोज पंडित एक जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं जो सुबह देखने पर पानी का पात्र खाली, पान चबाए हुए और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। इतना सब सुनने के पश्चात उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वो निधिवन में प्रत्येक रात्रि होने वाली रासलीला को देखने के लिए निधिवन जाने की सोचने लगा, क्योंकि उसके गुरुजी हमेशा उससे कहते थे कि आज भी वहां हर रात्रि श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। किंतु उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने ठान लिया कि वो वृंदावन जरूर जाएगा। इसी जिज्ञासा के चलते राधा रानी की कृपा से उसे वृंदावन जाने का मौका मिला और उसने वहां पहुंचकर बिहारी जी और राधा रानी का मन भरकर दर्शन किया। किंतु अभी भी उसके मन में निधिवन में क्या सच में बिहारी जी और राधा रानी गोपियों संग रास रचाते हैं, यही जिज्ञासाएं उसे खाए जा रही थीं। फिर उसने वहीं रुककर इस जिज्ञासा को शांत करने का उपाय निकाला और वहीं बैठा रहा। शाम ढलने लगी और वहां के पुजारी निधिवन खाली कराने लगे। उन्हें देख वो भक्त एक पेड़ की लताओं के नीचे जाकर छिप गया, लेकिन उसकी किस्मत काम नहीं आई और उसे पुजारी ने देख लिया और उसे वहां से जाने को कहा। उस वक्त तो वो वहां से चला गया, किंतु अगले ही दिन वो फिर आ गया, किंतु बुरी किस्मत के चलते वो फिर पकड़ा गया। लेकिन थोड़े समय बाद उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ही ली जहां उसे कोई नहीं खोज पाता। वो वहां छिपकर बैठा रहा और सारी रात इंतजार करता रहा। सुबह होते जैसे ही सेविका आई, उसने देखा कि कोई व्यक्ति बेसुध पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उसे देखते ही सेविका ने आसपास के लोगों को बुलाया और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने उससे उसकी इस स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं बोला। मिठाई खाने को भी दी, पर उसने वो तक नहीं खाई और 3-4 दिनों तक ऐसे ही बिना खाए पिए बैठा रहा। सूचना मिलते ही उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, उसे अपने साथ अपने आश्रम ले गए, किंतु वो वहां भी ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन सुबह उठकर उसने अपने गुरुजी से एक कागज और कलम मांगा। गुरुजी ये देखकर थोड़ा खुश हुए और कागज कलम देने के बाद पास के ही सरोवर पर स्नान करने चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने पाया कि वो भक्त दीवार से लगकर अपने प्राण त्याग चुका है और जो कागज कलम उसने मांगा था उस पर कुछ लिखा हुआ है। मरने से पहले उस भक्त ने अपने गुरु को बताया कि उस दिन निधिवन के वन में उसने बांके बिहारी लाल और राधा रानी की रासलीला को देख लिया है। अब उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। इससे अधिक अब वो नहीं जीना चाहता। श्री श्याम सुंदर की उस सुंदरता के आगे संसार की ये सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरण में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में स्थित है।
जिसे बंगाली भाषा में लिखा गया है। मित्रों, ये सोचने वाली बात है कि जो मनुष्य सालों तक कितनी भी पूजा पाठ योग साधना करने के बाद भी संसार की इस मोह माया को त्याग नहीं पाया, वो आखिर कैसे बांके बिहारी की एक झलक से संसार की इस मोह माया से मुक्ति पा सकता है। मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और सत्य घटना पर आधारित कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द कलयुग। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।